अब वो 2 बच्चे हैं, वो नज़र आ रहे हैं दूर। ये रिंग रोड पे तकरीबन ये 6 से 7 फीट की बार है जिसको क्रॉस करके आ गए हैं। जी ऐसे ये सामान के साथ उठाए हुए होते हैं, अक्सर औकात सामान भी इनके साथ। और इन्होंने रोड क्रॉस करना है अब। ये देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। और ये बच्चे जो हैं ये और गाड़ियों की आप स्पीड देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर तेज़ है। और सामने ब्रिज भी है, थोड़ा सा दूर है लेकिन है मौजूद, सेफ। ज़्यादा 100 फीट दूर होगा ना, ज़्यादा दूर नहीं है। वॉक करनी चाहिए इतना, तो इतना वॉक करना चाहिए। हाँ। आप 6 फुट दीवार फैलान कर आ रहे हैं, उसके बाद आप इतना ख़तरनाक रोड क्रॉस कर रहे हैं जिस पे आप लोग गाड़ी आहिस्ता चला ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे लोग रिस्क लेते हैं, हमें जज भी कर लेते हैं। अभी पुलिस की मूवमेंट है, वो देखें, अभी वो ऊपर दीवार के ऊपर बंदा आया, वो दीवार पे बैठा हुआ है, वो देखे तोते की तरह, जिस तरह कोई नीचे आएगा परिंदा नहीं बैठ जाता, वो देखे वो छलांग लगाई है उसने। अल्लाह अकबर। तो ये अभी जो है ये क्रॉस कर देगा। देखें 6 फुट की दीवार से छलांग लगाई है, लेकिन उसने ये जहमत नहीं की कि मैं वो सामने ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर से आ जाऊँ, उसको इस्तेमाल कर लूँ। वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो पीछे पीछे, वो देखें, वो देखें, वो दीवार पे लांग के गया, वो देखें जी। ये अंदाजा करें नवीद भाई, वो इधर देख भी रहा है। ये भी ऐसे ही है सर, इनको वो पुलिस वाला रोका है। नवीद भाई आ जाए। अच्छा जी, एक और पंजाब पुलिस का मुलाजिम जो है, इन्हें के ना ये जाने लगा है। जब उनको पता चला है कि ये अभी फिल्मिंग हो रही है, शूट किया जा रहा है, वो भाग गया है। वो किधर जा रहा है नवीद भाई? बाइक छोड़ गया है, वो देखे जी। वो पता है कि शायद मीडिया में मारेंगे, तो फेस सेविंग के लिए देखे ना, वो भाग गया, वो नहीं आएगा भाईजान, नहीं आएगा जी। देखे आवाज नहीं, भाईजान। नवीद भाई पीछे जाते हैं, किधर भाग जाएगा? आगे तो बाढ़ लगी हुई है। वो देखें सवारी, भैया शर्म कर लो, बाइक छोड़ गया, चोरी की बाइक है, बाइक चोरी की है। इसे लिफ्ट दे। वो देखें बाइक जो है पंजाब पुलिस का मुलाजिम वहीं पे छोड़ गया है। ऐसे है जी जैसे बाइक चोरी की थी। जब आप अप्रोच कर रहे थे तो वो भाग गया, उसने वहाँ पे लिया कि अभी मैं जो मीडिया पे आ जाऊँगा। अब ये देखें जी, तो ये देख लें, ये बाइक है। नवीद भाई आ जाएं। तो इनको बाहर हम मैसेज पास है, पुलिस को भी पता है कि ये हमने क्रॉस नहीं करना, ये इधर से नहीं जाना, जी इधर से मना है। ये पुलिस की बाइक है, ये जी पुलिस मुलाजम है, और ये इसकी बाइक का नंबर है 904। और अंदाज़ा करें, चलाकी चेक करें। अब नवीद भाई, अब ये मुहाफिज ऐसे काम करेंगे जिन्होंने कानून नाफिज करना है। ये देखें स्क्रैच किया हुआ है ताकि वो जो है चलाना है। एक तो नंबर प्लेट गैर नमूना, ऊपर से जो नंबर प्लेट लगी हुई है उसको वैसे ही स्क्रैच किया हुआ है एक नंबर, और मेरे ख्याल से चालान कर रहे हैं इसका। लेकिन ये जो है ना वो पास नहीं आते, सहूलत समझते हैं, हालांकि ये सर्विस लेन मौजूद है, बड़ी अच्छी लेन है। अच्छा ये देखें, ये नंबर यहाँ से स्क्रैच किया नवीद भाई, और आगे से भी देखें नवीद भाई, आगे से भी सेम वही चीज़ 904 के आगे स्क्रैच किया हुआ है उसे भी। सही। अब ये मुहाफिज है जी, और अपनी चीज़ें, अपनी बाइक यहीं पे छोड़ के फरार हो गया। अब नवीद भाई इस बाइक का क्या करना है? हाँ, से कस्टडी में ले लेते हैं, उधर भिजवा देते हैं, कहीं खड़ी करते हैं अपनी कस्टडी में ही कहीं ना। बाइक लेने तो आएगा, बाइक चोरी जाहिर है। अब पता नहीं बाइक चोरी की ना हो, क्योंकि पुलिस मुलाजम था और बाइक छोड़ के भाग गया है। जैसे उसने आपको देखा वो भाग गया है। तो ये रुकने पे देख लें, टू व्हीलर्स जो हैं ये फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है, पुलिस मुलाजमिन को हम बारहा ब्रीफ भी कर चुके हैं, इनको फाइन्स भी करते हैं हमने 5000 फाइन्स, ये जो लॉफर्स वाले हैं या पंजाब पुलिस के मुलाजमिन हैं, तो इनको पता भी है 7 सर्विस लाइन मौजूद होती हैं, फिर भी ये ऊपर से आते हैं, ये देखें ये सर्विस लाइन है, तो ये सर्विस लाइन है, और उसके बावजूद थोड़ी सी चेंज आनी चाहिए, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और बिल्कुल जी, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इनको तो करना चाहिए पहले। ट्रैफिक रूल्स हैं ये, हम उनको कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं करते, ये सबके साथ सख्ती है। वो एक पैदल आ रहा है, ये भागने लगा है, मेरे ख्याल से भागने लगा है। वो देखिए, वो भी 6 फुट की दीवार पे लांग के आया है नवीद भाई। जी ऐसे। और ये उधर को दौड़ लगा देगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। वो नहीं आएगा, भाग जाएगा। वो भाग गया है, वो भाग गया है। इनको फाइन्स होते हैं या इनको, वो देखिए वो भाग गया है, वो दौड़ लगाई जा रहा है। ये फैक्ट्री एरियाज है, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, तो इस इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी लेबर है इधर की ना मोस्टली, और कुछ इधर पे इस एरिया में कुछ बने हुए हैं टैंक्स, वो पूल्स
स्विमिंग पूल्स में ना बच्चों के लिए। अब नवीद भाई अंदाजा करें जो दौड़ लगा के आपके एहलकारों से बच के भागा, यही दौड़ लगा के पुल के ऊपर से आ जाता। ये ब्रिज दिखाएं जरा उस्मान भाई, वो सामने ब्रिज है। करते हैं हम इनको फॉलो नहीं करते हैं या भागते नहीं, चेज नहीं करते कि ये कहीं हिट ना हो जाए, हिट ना हो जाए। किसी ट्रैफिक में इधर से तो बच गया, शायद आगे हमारे डर से या वो जो है ना वो ब्रिज के ऊपर से देख रहे कुछ समझदार लोग जो हैं जिनको अपनी ज़िंदगी की परवाह है, जी, ऐसे, जिन्होंने ऐसे। कानून को फॉलो करना है, वो ब्रिज के ऊपर से जा रहे जी, बिल्कुल हैं। ऐसे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि भाई 2 पुलिस के मुलाजिम में भी आपने देखा, पंजाब पुलिस का मुलाजिम, ये जिसकी बाइक है वो भाई बाइक छोड़ गया है। वो हलाल के पैसों की बाइक वो कोई भी नहीं छोड़ के जाता। वो तो कहता है भाई मेरी अपनी बाइक है, मैं तो कभी ना छोड़ के जाऊँ। कोई कभी नवीद भाई हम लोग इंसान ही गलती हो जाती, कभी गलती हुई उस पर आप ऐसा हुआ कि फरार हो गए कि एक्सेप्ट की गलती कि मुझसे गलती हो गई? नहीं, जब गलती हो इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अपनी मजबूरी है, जैनवन कोई मजबूरी है, एमरजेंसी में है तो आप बता दें। आप बता दें, आपने कौन सा कोई फांसी पे चढ़ा देना था ना? जैसे ये मीडिया को आपको देख के वो भागे, अदरवाइज वो खड़े रहते हैं, जुर्माना करवा लेते हैं। जुर्माना करवा लेते हैं, करते हैं ऐसे जुर्माना पे कर देते हैं 5000 को करते हैं। वो देखें, उन्हें को रस्सी ना छेड़े, रस्सी ना कटें। हाँ, वो लगी रहे उधर, वो उन्होंने लगाई हुई है। उन्हें कॉल कर दे, उन्हें को वो भागा है, फरार होके भागा है नवीद भाई। अब देखिएगा, इसने वो 6 फुट की दीवार फैलांगनी है, लेकिन उसने वो ब्रिज क्रॉस नहीं करना। वो देखिएगा, वो ये देखें, अल्लाह अकबर, ये रिंग रोड है भाई, ये कोई आम सड़क नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक का जो बहाव बड़ा तेज़ है, ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से जा रही है, लेकिन वो इधर से पहले भाग के गया, फिर आगे से उधर। नवीद भाई शीशा देख ले, उधर भी एक आपके पास ब्रिज है, उधर सामने भी ब्रिज है। तो ये जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है इधर। हम तो इनको जुर्माना करते हैं, FIRs करते हैं इनके ऊपर क्रॉसिंग पे। अच्छा नवीद भाई, अब वो देखे, ये साथ ही फुटपाथ है, ये फुटपाथ दिखा दें। और लेकिन वो मज़े से टहल के, जिस तरह वो किसी पार्क में नहीं घूम रहा, वो रिंग रोड पे चलते आ रहे हैं। ये ऐसे ही है। वो दिखाएं जरा। वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है जी, समटाइम्स फिर हम ये सामने साथ बारी वॉक कर रहे हैं। आप देखें जी, फुटपाथ है, लेकिन वो रिंग रोड पे पैदल वॉक कर रहे हैं। बस सर, ये इनको थोड़ा सा एजुकेट भी हम करते रहते हैं, फाइन्स भी करते हैं इनको, लेकिन बारहा ये सारी एफर्ट। लेकिन कमी तो आई है, जिस तरह पिछली बार हम लोगों ने देखा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। पिछली बार तो कोई 10-15 का टोला इकट्ठा जा रहा था। जी, ऐसी एक साथ। काफ़ी डिस्कस किया इनको, लेकिन ये जो आदत से मजबूर हैं ना सर, वो लोग बार बार आ रहे हैं। तो जिनको हम फाइन कर देते हैं या इनको FIR हो जाती है, वो तो फिर नहीं आता। वो तो 10 लोगों को बताता है कि आपने रिंग रोड के ऊपर नहीं जाना। लेकिन जिनको नहीं पता अभी, वो आ रहे हैं, या कोई जो ढीठ किस्म के लोग हैं, या वो नहीं मानने के लिए तैयार, वो जुर्माना भी करवा लेते हैं, जेल भी चले जाते हैं, फिर भी उनमें सुधार नहीं आता, कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ऐसे लोगों की। वो है, उनका माइंड सेट ऐसा है, वो देखें ना, ओवर ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो पैदल आ जाएंगे बस। ये साथ ही 100 फीट इधर दूर है, और ये तो मेरे ख्याल से कि 50-60 फीट दूर है ये वाला ब्रिज जो है। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, तो जब आप ऑन एयर करते हैं तो ये लोगों को अवेयरनेस जाती है। जो इर्द गिर्द के लोग हैं इस एरिया में, उनको भी अवेयरनेस जाएगी, उनके पेरेंट्स को, जो बच्चे आते जाते हैं, पार करते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लेबर है, उनको भी जो है वो मैसेज आना चाहिए कि आपने दुरुस्त रास्ता अख्तियार करना है, ओवर ब्रिज यूज़ करना है, इसको भाग कर, प्लान कर, दीवार प्लान कर, रूल्स को वायलेट करके सड़क क्रॉस नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक मैसेज है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, और मेरे ख्याल से इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए जितनी भी आवाम है यहाँ पे, और करीबी इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। फाइन करना, जुर्माने करना, ये मकसद नहीं है। मकसद जो है उनको उनके रवैये में, एटीट्यूड में तब्दीली लाना, कि वो रोड सेफ्टी को समझें, रूल्स को फॉलो करें, और जो है वो अपने आप को, दूसरों को जो रोड पे सफर कर रहे हैं उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भाई लॉक खुला हुआ है नवीद भाई, वो हाफिज़ भाई देख रहे हैं, खुला हुआ लॉक। इकराम भाई, चलान उसका कर दिया 5,000 रुपये का चलान हो गया। ये दिखा दे जरा। नाम शाम बताया था उसने सर? वो नाम बताया, हमारे पास बाइक है, उसका नाम ढूंढते रहेंगे तो हम उसको क्या करेंगे फिर? ठीक है, वो देखें जी। अब एक और, अब इसे आगे से कोई एक छोटा सा बच्चा, ये कोई शहजाद भाई, आप आगे जाके इसे देखिएगा, ये 2 हैं। ये चलान है जिसका, वो वहीं से वापस मुड़ गया है, वो फिर भागने लगा है, उसे पता लग गया आगे खड़े हुए हैं। हाँ। जो एहलकार है, अब वो फिर वहीं से वापस चढ़ेगा। जी। ये चलान की कवरेज करने की। ये जो बाइकर है, वो देखिए, हाँ, वो वापस क्लाइम कर रहा है। वो वापस, अब कितनी मुश्किल हो रही है उसके छोटे से बच्चे को। ऐसे। पहली ब्रिज इस्तेमाल कर लो बेटा तुम, जैसे ही देखा है
कि नवीद भाई और नवीद भाई की टीम खड़ी है, वो वहीं से दोबारा वापस चले गया। अब मैं आपको दिखा दूं भाई कि पंजाब पुलिस का एहलकार जो कि अपनी बाइक छोड़ के रिंग रोड पे भाग गया है, और बाइक पता नहीं चोरी की थी कि नहीं। ये 5000 रुपये का चालान हो गया जी। ये देखिए जी, ये करीब से दिखा दी, ये 5000 का चालान है। और ये जनाब जब पे करेंगे, ये देखें, ये मैं ऊपर हाथ रखता हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये 5000 का चालान है, ये स्क्रीनशॉट हम चला देंगे साथ। जी ये बाइक है। अच्छा, बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ना पुलिस एहलकार जो है ना ये यूज़ करते हैं, हालांकि सर्विस लेन्स दोनों साइड्स पे मौजूद हैं। अच्छा नवीद भाई, इसका चालान कैसे हुआ है? क्योंकि 904 आगे तो उसने स्क्रैच किया हुआ नंबर, कैसे पता लगा? इसने किया हुआ है, लेकिन हम इसको अगर 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं तो किसी और का भी जनरेट हो सकता है। हमारे पास ये प्रूफ है इसकी, हमने पिक्चर ले ली है, हमारे पास यही है, इसी जो पे नंबर हमें इस पे है, हाँ उस पे फाइन हो गया, कोई हमने बात नहीं, चालान इस पे जनरेट कर दिया। उसको पे करना पड़ेगा, बाइक तभी वापस मिलेगी इसको। तभी बाइक वापस हाँ, मिलेगी। ऐसे। ठीक है। क्योंकि हमने इसका इंजन नंबर, चेसिंग नंबर की भी पिक्चर ले ली है, जिससे ये हमारी कस्टडी में रहेगी। जब ये इसको पे करेगा उसकी अच्छा, verification- चालान वैसे ही कैसे जनरेट हुआ है कि चालान इसकी जो बाइक जनरेट नंबर किया? पे हुआ ना जनरेट। नहीं, बाइक नंबर तो स्क्रैच है ना, नंबर तो स्क्रैच है। तो जितना स्क्रैच है, जितना हमारे पास प्रूफ है, उस पर हमने करना ना। अच्छा, आपने तस्वीर लेके चालान करते हैं? हाँ, तस्वीर नहीं किस- ली, तस्वीर इसकी प्रूफ के लिए ली है कि इसकी ये नंबर बंदे प्लेट बंदे का नहीं है, तो उसको नंबर पे चालान कर दिया, नंबर गाड़ी पे के चालान नंबर किया, पे। जो अगर इसका अवेलेबल उसको- नंबर है उस पे कर दिया। इसका मतलब इसको ढूंढेंगे, इसके बंदे को ढूंढेंगे, फिर इसका चालान नहीं कर सकेंगे। वो जितनी देर में आएगा, देखेगा, वो फिर इसकी वेरिफिकेशन होगी, तो फिर ये पेंडिंग रहेगा। इसलिए हमने ऑन द स्पॉट कर दिया ताकि वो आए, उसको इसका फाइन पे करना पड़े और फिर अपनी तभी बाइक- इसको गाड़ी इसको वेरिफिकेशन release करवाएगा, इसका नंबर क्या है, फिर वो ये इसको लेके ठीक है। वो सामने जो है ना बाकी वो एक खड़ा है अभी, एक बार वो भाग रहा है। हाँ बेटा, वो कह रहा है मैं आपसे पूछ के क्रॉस करना चाह रहा है। हाँ? सामने जाना है तो बेटा, वो सामने ब्रिज है, यही साइड पे वायलेशन करनी है और अपने आप को रिस्क में डालना है। और आप आगे पूछ रहे हो स्पेशल कि मैं क्रॉस कर लूँ? आप इजाज़त ले रहे हैं, आप लोग ये चीज़ मना है, एक वायलेशन की इजाज़त ले रहे हैं पुलिस से कि मैं आपके सामने जाना चाहता हूँ। कुछ नहीं है, फिर आपको आपको पकड़ के ना FIR दे देंगे, आपको फिर जेल जाना पड़ेगा। आप वो सीधा रास्ता अख्तियार करिए, वो जो ब्रिज है, ओवर हेड ब्रिज, वहाँ से जाए। शाबाश, ये रास्ता नहीं है, इशारे यहाँ थोड़ी है। अच्छा, हैरत की बात देखिए, वो हम लोग जिस चीज़ पे, जिस अवेयरनेस मैसेज देने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भाई आके स्पेशल शहजाद भाई से इजाज़त ले रहे हैं कि मैंने क्रॉस करना है, मुझे पैदल क्रॉसिंग मैं क्रॉस कर लूँ। देख लेंगे। हैरत की बात नहीं है। और अभी बंदा जो है ये शायद कोई इधर मैकेनिक है या कोई या मैकेनिक बिल्कुल ऐसे ही है जी, उसके हाथ गाड़ी में के साथ क्योंकि एक्स्ट्रा जो स्टाफ होता है उनका वो है, तो देख लें। ये इजाज़त चाह रहा है हमारे कि सामने, मैं यहाँ से चले जाऊँ। मुझे गुजरने दे, मैं क्रॉस कर जाता हूँ। कि जो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट जो है ये रोड क्रॉसिंग होती है, तो इसके लिए सजेशन यही है कि एक ओवर ब्रिज मजीद दे दिया जाए। हाँ। एक मजीद इधर एक ब्रिज दे दिया जाए और यहाँ पे जो है ना मिड सेक्शन में ना फेंसिंग हो जाए और उधर भी एक वॉल हो जाए इस किस्म की। तो ये 3 चीज़ें स्टेप्स हम लें तो फिर हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, अब आइए दिखाऊं जी, ये जो 5 से 6 फीट की दीवार है, वो लोग कैसे यहाँ से फैलान कर जाते हैं रिंग रोड पे आने के लिए। ये बारहा हम खास इंतजाम किया हुआ है। ये काटते भी हैं हम इनको, रस्सियाँ जो डालते हैं, ये देखें ना, अभी इन्होंने रबड़ की डाली हुई रस्सी। अच्छा, रबर की है। हाँ और ये पक्की कहीं पे बंद हुई है। ये हाँ। देखें इसे नवीद भाई, हाँ जी, हाँ जी, ये देखें जी, ये देखें ना, ये इस तरह करते हैं और फलांग लेते हैं। अच्छा, ये तो इसको प्रॉपर बांधा हुआ है सरिये के साथ। हाँ। इसको तोड़ा हुआ है जी। दीवार को उधर से, और सरिये के साथ बंद हुई है। पूरा इंतजाम किया हुआ है। ये देखें ना, पाँव रखने के लिए ये भी अच्छा, सरकारी ब्लॉक है और देखें ये नुकसान किया हुआ है इसका। अच्छा, उसका प्रॉपर इंतजाम किया है कि कोई कारीगर है, अंदाज़ा करें कि साथ गुजरने वाले हैं उस आ रही है, आने लगे। क्या बात है, कहाँ जाना है आपने भैया, कहाँ जाना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खड़ो यार, मैं ओए आओ तो सही, इधर तो आओ, ये इधर तो आओ भाई। नवीद भाई, ये देख लें, अंदाज़ा करें जी, ये उधर से 6 फुट की दीवार फैलान के आ रहे हैं। ये
फ्रीक्वेंट कॉमन प्रैक्टिस है सर इधर। तो ये हम इनको काटते भी हैं, रस्सियों को ये फिर बांध लेते हैं। अब इसको भी हम काटें ताकि ये ये देखें, ये ऊपर हमने वो बॉब वायर लगाई हुई है, तो तकरीबन बिल्कुल एंड आज़ादी चौक तक थी, तो इन सब ने वो पोर्शंस में काट के ख़त्म कर दिया। काट अभी के जो खत्म कर। है हमारे जो सीपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि यार ये ना इस एरिया का हमने ना उनको सजेशंस भिजवाए हैं, ओवर ब्रिज का भी, रेलिंग कुछ पॉइंट्स पे लग गई है, इस सर्कल में ये लगनी है रेलिंग ना सारी, इस पे भी काम हो रहा है। सजेशन ये है कि रेलिंग हो जाए और इधर एक ओवर ब्रिज मजीद दे दिया जाए, तो दरमियान में जो है वो फेंसिंग हो जाए। वो देखें वो पीछे दिखाएं। अंदाज में फिर ही हम इसको कोप वो कर देखें, सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं नवीद भाई। ये इधर स्विमिंग जल्दी चले जाओ, कैमरे के अंदर ना हो। स्विमिंग पूल है सर, इधर पूल्स हैं 2 4 6 ना, बच्चे नहाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। उसके लिए वो ट्रॉलियों की शक्ल में, क्लसेस की शक्ल में भी जाते हैं 8 10 तो उनको भी रोकते हैं। समटाइम्स हम जब ज़्यादा सख्ती करें तो ये पैनिक हो जाते हैं, पैनिक को सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, फिर वो जो डबल माइंडेड हो जाते हैं जो कम्यूटर्स हैं, रोड यूजर्स, फिर ब्रेक्स लगती हैं, तो इनको हम जो है ना वो टेक्निकली या टेक्निकल तरीके से टैकल करते हैं, तो इनको ज़्यादा पैनिक ना करें, भागे ना, बिल्कुल ऐसे ही तो है ये हादसे का बाइस न बने। बस। अब उसने रिंग रोड के दरमियान में आके रुका तो वो ठीक है, यारो लकीर के बाहर रुका है, ठीक है, पार्किंग उसने ठीक किया, पार्किंग एरिया में किया। और दरवाजा खोल के जिस तरह खड़ा हुआ है, जी जी, ये बहुत खतरनाक ये है। कितना खतरनाक है। तो ये क्या करना चाह रहा है, वो देखे बच्चा, वो जो है बच्चा साथ। भाग के गया है, वो 2 सवारियां उतारी हैं उसने। जी ये देख रहे हैं, इनके लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं या स्टाफ है, जो भी है, मालकान है या जो भी है, या इनके साथ जो वेंडर्स होते हैं कुछ, रिंग रोड पे ऐसे सवारियां उतार सकते हैं नवीद नहीं भाई? उतार सकते हैं। ये चलें जी, इसकी तो शामत आ गई। ये तो कानूनन जुर्म है, ये तो पकड़ने लगे हैं। वो देखें, ये देखें, वो रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। क्रॉस कर रहे हैं। इसको रोकें, इसको फाइन करें। इससे बात भी करेंगे और पूछेंगे, नवीद भाई से पूछिएगा ना। भैया आ जाइए नवीद भाई, अंदाज़ा करें वो रिंग रोड के दरमियान में सवारियां उतार रहे हैं। उतार दी है इसने। ये स्टॉप तो नहीं बना हुआ कोई नवीद भाई रिंग रोड पे कोई? स्टॉप नहीं है, डिसअलाउड है, पॉसिबल है, बंदा वैसे भी लिफ्ट नहीं कर सकते, ना उतार सकते हैं, तो ड्रॉप भी नहीं कर सकते। वो उतरता हुआ दिखा दे, उतरने लगे। ये है जी। इधर आप अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है, इधर आगे आ जाइए। कोई इशू था, आप क्यों रुके हैं उधर? गाड़ी का मैकेनिकल काम किया था ना, मैकेनिकल काम किया था। मैकेनिक आ रहा था उसको उतारना था। अच्छा, मैकेनिक आ रहा था, उसको आपने उतार दिया है। उतार तो दिया। ये क्या कानूनन जुर्म नहीं है? आप बंदा उतार रहे हैं रोड के ऊपर ही, मेन कैरिस्मे के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर आप बंदा इस तरह नहीं उतार सकते ना, पैदल क्रॉसिंग अलाउड है इधर। तो आपने ये दो किया, लोग बंदे आपने उतारे हैं। और वो सड़क भी क्रॉस कर गए। एक तो आपने उतारा, ये जुर्म है, दूसरा वो सड़क क्रॉस कर गए, बाकी एक दूसरा जुर्म है। बताएं आप, लाइसेंस है आपके पास? आप इस फाइन होगा, लाइसेंस लाएं आप। कितने का फाइन होगा नवीद भाई? सर इसमें डिफरेंट कोड्स हैं, पैदल क्रॉसिंग का, इसको असिस्ट करने का और इधर रुकने का गैर जरूरी तौर पर। और दरवाज़ा खोल के आप खड़े हुए थे, कोई भी चीज़ आपको हिट कर जाती पीछे से। इनका मैंने लाइसेंस देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे गाड़ी के हैं। आपके पास लाइसेंस है? लाओ लाइसेंस जरा, पहले चेक कराओ आप ड्राइवर भी हो या नहीं। क्योंकि जिस तरह इसने 2 बंदे उतारे हैं, मुझे लगता नहीं है ड्राइवर है। आप इधर आए इमरान, इनको रिंग रोड के ऊपर सवारियाँ उतारने का जुर्माना करें, इसका लाइसेंस चेक करें, लाइसेंस है, लाइसेंस है तो उसमें भी जुर्माना करें इसको, ठीक है? नहीं मिल रहा, मुझे नहीं लगता होगा। देखें डॉक्यूमेंट्स इनके पास होने चाहिए। वैसे समटाइम्स ये कापीज रखते हैं जो कि वो भी एक्सेप्टेबल तो नहीं होती, लेकिन कम से कम हम उसको ई लर्निंग उसमें ई लाइसेंसिंग में चेक कर लेते हैं उसको कि इसके पास है या नहीं है, ये वैलिड है या नहीं। देखिए इसके पास ये क्या करता है, अभी ये अपना लाइसेंस, अभी आइडेंटिटी शो करता ही नहीं करता, अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जी किसी ऐसे ही तरह। है। अच्छा, उसने आपको आगे खड़े देखा नहीं था, अगर देखा होता तो कभी ना रोकता। हाँ, मुझे लगता उसको अंदाजा नहीं था कि आगे कोई, उसको पता था यही देखो लोग ही खड़े हैं, है लोग खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े आप हैं। तो सिविलियंस हैं या वो अब इशारा करके बुला रहा है, अभी कह रहा था मैकेनिक, अब उनको इशारा करके बुला रहे हैं। हाँ हाँ वो मैकेनिक ही थे,
सर वो मैकेनिक भी हमारा मालिक मालिक भी है। हाँ देखे ना, अब आहिस्ता आहिस्ता बातें निकलेंगी। इधर ही रहते हैं वो मालिक है। हमारी वर्कशॉप है सर। अच्छा, आपकी वर्कशॉप है। तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? किस बात का? आपने कहा कि मैकेनिक था वो। मैकेनिक भी है हमारा, नायक भी है सर। मालिक भी है, मैकेनिक भी है, ये तो सर, अनोखी बात सुने नहीं ना, है। मेरी बात सुने सर। वो मैकेनिक है, जो मैकेनिक है ना उसका भतीजा है, समझ अच्छा, ठीक है। आपने उसको उतारा, ये जुर्म है। वहाँ आप सड़क पे उतार ही नहीं सकते हैं यार। लकीर के बाहर आप खड़े होते हैं, कोई टायर पंक्चर हो जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, फिर तो आप खड़े हो जाए। आप बंदूक उतारने के लिए खड़े हुए हैं यार। बस सर। ये जुर्माना करेंगे इनको। कौन कौन सा फाइन करेंगे इनको? 28 पे सर कर देते हैं रॉन्ग पार्किंग जो ठीक है। और IC पर सवारी उतारने का कर देते हैं। कितना फाइन कर रहे हैं इमरान भाई? 1750 रुपये। 1700 रुपया फाइन होगा। ये आप फाइन को वाट कर देते हैं। आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए नहीं, ये हमारा, ये बेटा हमारा कंसर्न नहीं है कि आपको मजदूरी मिली है नहीं मिली, आपको सवारी मिली नहीं मिली, काम मिला नहीं मिला। आपने जुर्म किया है रोड के ऊपर, जो कि आप उससे अवॉइड कर सकते थे, बच सकते थे, लेकिन आपने किया। आपने बंदे भी उतार दिए, ठीक है, और वो क्रॉस करके, नो पार्किंग जोन में आप खड़े हो गए आगे। और वो मालिक आ रहे हैं, ठीक है। वो जिनको उतारा है मेरे ख्याल से वही आ रहे हैं, वही हैं। अल्लाह अकबर। नवीद भाई वो रोड क्रॉस करके इधर आएंगे अब आपके पास। जी वालेकुम। हाँ बेटा, कहाँ से आए आप? सर मैं आया हूँ दामी बाग से। तो कहाँ जा रहे थे आप? नवीद भाई इधर मैं मुकर। जा रहा था इधर हाजिरी लगाने के लिए अपने दोस्त के साथ, अच्छा LWMC वाले के दफ्तर। अच्छा, तो कहाँ पे, यहाँ से उतरे हो? नहीं सर, वो हमारे बैग सामने खड़ी। सड़क क्रॉस कर रहे हो आप? जी कल मैं अच्छा अच्छा, देख के मैं आ गया। वो देख के आगे हैं, लेकिन भाई ये तो कानूनन जुर्म है। सुनिए सर, क्रॉस करना रोड तो जुर्म पता है। नहीं था मुझे सर इस बात का। नवीद भाई ये तो जुर्म नहीं है कि रोड क्रॉस करना। ये तो जुर्म है। आप बेटा क्यों आ गए हैं? सर को देख के आ गया। चले, मुझे पता नहीं चला था, आगे से नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। भाई एहतियात करो ना, ये तो पहले देखो फाइन कर रहे हैं उनको कि जो इस तरह रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो एहतियात करो। बाइक पे आया हूँ, मेरी बाइक वो सामने खड़ी। बाइक अच्छा ऑपोजिट खड़ी की है। फिर आप पैदल आ गए ना इधर क्रॉस करके, जी, जी, ये जुर्म है बेटा। चले सर, आइंदा नहीं होगा। एहतियात करो बेटा, एहतियात करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना देखिए। अच्छा नवीद भाई वो किधर गए? वो मालिक आगे हैं जी, आगे हैं मालिक, आगे हैं मालिक, आगे आ हैं। रहे हैं सर, आ रहे हैं। फिर रोड क्रॉस करके आगे हैं। इसने बुलाया उनको कि भाई मुझे तो फाइन हो रहा है। मालिक है ना जी। झूठ भी बोला, पहले कहा मैकेनिक को उतारा है, फिर बाद में कहता वो मालिक बन गया मैकेनिक से। ये देख ले सर, इस किस्म के फ्रीक्वेंट केसेस होते हैं। समटाइम्स ये कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, इनको फाइन हो जाता है। समटाइम्स ये बच जाते हैं। आ गए हैं जी, मालिक साहब आ गए हैं खुद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, क्या हाल है आपकी? ठीक है भाईजान। ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ अच्छा जी। ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ हाँ, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा रिंग रोड के ऊपर, जस्ट लाइक मोटरवेज, रिंग रोड के ऊपर भी सवारी उतारना चढ़ाना ये जुर्म है। विदाउट सॉलिड रीजन खड़े होना, पार्किंग करना, ये भी जुर्म है। ठीक है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, कहते हैं जी मालिक हैं, वो उनको उतारा जी, वो जा रहे हैं जी। मैंने बोला भाई ये अड्डा थोड़ा ही है, यहाँ तो आप नहीं उतार सकते सवारी। नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी आपको जो है ना FIR नहीं मैं दे रहा, आपको फाइन कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, FIRs भी दे के आपको हम उधर भेज देते हैं, थाने में भी, बिहाइंड द बार्स भी भेजते हैं। मेहरबानी जो ठीक है, आप फिर पैदल आगे, आप फिर पैदल आगे वहाँ से। अभी वो कह रहे हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं पता है बाबा। चलो अफसर ने समझा देता, कहाँ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट टाइम होना चाहिए आपको, हम फाइन कर रहे हैं जस्ट। चलो मेहरबानी आपकी, गला नहीं करेंगे। डायरेक्शन से ऊपर से अफसराने वाला कीजिए कि इनके ऊपर FIRs दें। वो कह रहे हैं पर्चा नहीं दे रहे, सिर्फ फाइन कर रहे हैं, चलो जुर्माना। ठीक है, फाइन कर रहे हैं आपको पता चल गया। अभी आपने नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे नहीं करेंगे बाबा, इधर नहीं नहीं उतरना। करेंगे। अब आप पैदल यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, अब आप बैठ के आप आगे exit जाएंगे। करेंगे, एग्जिट करेंगे, प्लाजा क्रॉस करके बाहर उतरेंगे। पुल के ऊपर से जाके चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, फिर ये आगे फिर रुक जाएंगे। नहीं, मैंने इनको बोला कि पीछे टोल प्लाजा है ना, वहाँ से एग्जिट करेंगे, रिंग रोड को छोड़ेंगे, बाहर उतरेंगे प्लाजे से, फिर जो है वो पैदल चल के आप जो है ना इसको क्रॉस करेंगे, पुल के ऊपर से पुल को फिर क्रॉस करेंगे। नहीं पता भाई, नहीं अब पता। नवीद आपकी भाई, मेहरबानी क्योंकि होगी। इनकी तो सामने दुकान है, अब ये पैदल तो नहीं क्रॉस करेंगे। अब ये करेंगे क्या, इधर से जाएंगे, ट्रक पे बैठ के जाएंगे। अभी तो इनको अवेयरनेस हमने दे दी है, अभी तो हम इनको अपनी मौजूदगी में इनको सड़क पार करा देंगे कि फाइन हमने इनको कर दिया है। ठीक है। ठीक है जी। तो अगर हम इनको जेल भेज दें तो फिर हम गाड़ी समेत इनको फिर थाने गाड़ी में मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आसान है, गाड़ी में बैठ के चले जाए, AC वाली गाड़ी है। चलो मेहरबानी नवीद भाई आपकी, की। जल्दी उतार देंगे, या मानने वाले हैं भाई। ऐसी अच्छा कोई बात नहीं। नवीद भाई कह रहे हैं यहाँ से गर्मी में भेजेंगे आपको,
तो उससे बेहतर ये है कि नवीद भाई की ये गाड़ी है, हम ऐसे ही कर देंगे, सरकारी गाड़ी है। माफ भी कर दें तो आपकी मेहरबानी है। माफ़ी नहीं होगी, आपको जुर्माना होगा। आपसे नरमी इतनी है कि आपको हम FIR नहीं दे रहे, ठीक है। आप मालिक मकान है, गाड़ी भी आपको पता है, फिर सपुर्दगी करवाना पड़ती है, FIR हो जाए, थाने में जाता है बंदा भी और गाड़ी भी। ये आपको हम छोड़ रहे हैं, जुर्माना आप करेंगे। इमरान भाई लीगल कार्रवाई करें, इनके खिलाफ जुर्माना देने जो भी इनके ऑफेंसेस हैं, ठीक है। और इनको क्रॉस करवा दें, इनको कैसे? इनको अपनी निगरानी में बाद में क्रॉस करवाइएगा, ठीक है। अभी रोकते हैं, अभी रुकेंगे। अभी आपने नहीं जाना, जब ये नवीद भाई कहेंगे तब आपने क्रॉस करना है। ये जनाब देख लो, ये थोड़ा सा ना इनको एजुकेट करने की भी जरूरत है, साथ साथ हम इनको फाइन्स भी करते हैं, FIR से इस्तगासा देते हैं उनके बारे में इनको ना। लेकिन ये है कि एजुकेशन की जरूरत है सर। ये देखो, चले आइंदा के बाद एहतियात करेंगे, आज जुर्माना हुआ है ना, आइंदा एहतियात करेंगे। उसने आते ही कन्फेस किया, मुझे पता नहीं था रोड सेफ्टी का। इस इन रूल्स का जो रिंग रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट है रूल्स, इनका हमें पता नहीं था। तो ये देख लें, इस तरह की रोज़ की प्रैक्टिस है हमारी सर, तो रोज़ के बेसिस पे हम जुर्माना। नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और समझा रहे हैं। जी, जी। और ये जगह जगह से जो मैं अब दिखाऊं कि ये ब्रिज, ये जो दीवार बनाई हुई थी, ये बार बनाई हुई थी। सूसन जो है ना सर हमारे लिए 40 से लेके और 60, 66, 70 तक ये जितने पोल्स हैं हमारे 30 पोल्स हैं, इनके ऊपर जो 3-4 क्रॉसिंग्स हैं सर, ये हमारे लिए परेशानी का बायस हैं। समटाइम्स जहाँ पे ना लीगल किस्म के हिट एंड रन केसेस होते हैं और कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, तो वो बहुत अफसोसनाक होता है। पेरेंट्स के लिए भी बड़े दुख की बात है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो रास्ते में जाते हुए हिट हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। ओए अल्लाह इंडस्ट्रियल अकबर। ये जो एरियाज है यहाँ की लेबर है जो, वो भी समटाइम्स इधर आते जाते हैं, रात के तक जो है ना ये प्रैक्टिस है। वो ऐसे कई जाने भी गई यहाँ पे इधर हमारी हादसात ड्यूटीज में। भी होती हैं, लेकिन ये क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स हैं तो एक के पास खड़े हो, दूसरे के पास खड़े हो, तीसरे से निकल जाते हैं। ये अभी हम इधर खड़े हैं तो देखें आपने दूर से आप देख रहे हैं कि उधर से जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कि वो ज़्यादा तरद्दुद नहीं करते हैं कि वो ओवर ब्रिज की तरफ चले जाएँ, वो नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्रॉसिंग उन्हें यहीं से करनी है। यही करनी आ जाए। उसको रोक लिया है और ये अभी जो 6 फुट की दीवार है वो फैलान के है और ये साथ ही ब्रिज है। अंदाज़ा करें, ये सामने बैक साइड पे उसको ब्रिज नज़र आ रहा है। अच्छा नवीद भाई, ये तो साथ ही ब्रिज है। ये देख लें, ये इन्होंने ना लिफ्ट ली हुई थी, ये देखें, ये भी ये कॉमन प्रैक्टिस देखें, वो पकड़ के ले आए हैं, अब इनको फाइन करेंगे। हाँ फाइन होगा इनको। चलें जी, आइंदा के बाद जो रोड क्रॉस करेगा ये भी रुकने वाला पैदल, जी जी। उसको फ़ाइन होगा। अब इसको फ़ाइन करने लगे हैं और ये मेरे ख्याल से पहला शख्स अभी हमारे प्रोग्राम में जिसको फ़ाइन होगा। आप क्यों पैदल क्रॉस कर रहे हैं? नवीद भाई इसके लिए यूज़ किया। मुँह से हाँ? सर वो कन्वेज में कहाँ पे मस्ते पे आ रहा था, ये वो वाली फैक्ट्री से। तो ये बेटा ये कोई है तो नहीं, कोई अड्डा थोड़ा ही है ये, अड्डा थोड़ी है, यहाँ पे तो उतरना चढ़ना लिफ्ट लेना जुर्म है। तो ये आपने जुर्म जो है वो कमिट कर लिया, अभी आपको इसका मुआवजा करना पड़ेगा, आपको फ़ाइन होगा या आप पे FIR दे दे, आपको जेल भिजवाएंगे। माफ़ी क्यों चाहते हैं आप? ये वो देखिए, पता क्या सर, मुझे ब्रिज ऊपर है, ब्रिज साथ ही है, ये तो साथ ब्रिज है। आप ब्रिज के ऊपर से आ जाते, सर चले एक गलती हो जाती, फिर एक गलती के बाद फिर दूसरी गलती। मैं ना मजदूर हाँ। और फैक्ट्री से आऊँ, मैंने ये खोखर रोड पे लेकिन उतरना था। इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया मैंने आपको बताया लेबर है वो। लेबर है। पता क्या, मैंने ना वो मजदे की कन्वेस लिया, उसके वो बोला यार मैंने खोखर रोड जाना, मुझे बता। आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं। तो अब आपका नवीद भाई चालान करने लगे हैं। मेहरबानी नवीद भाई क्या क्या चाहिए आपको चालान के लिए? चलाने के लिए आपके पास है कोई सर। लाइसेंस? आपने पास शनाख्त तो दिखाओ है ये क्या? शनाख्ती कार्ड सर मेरा नहीं है। जिस मंजिल से उतरे उसका कोई लाइसेंस था आपके पास या वो ड्राइवर है आप, क्या है, मजदूर है, क्या सर, है? मैं तो मजदूर हूँ, वो ड्राइवर है। अच्छा, वो और मैंने उससे सिर्फ कन्वेस ली है। अच्छा, लिफ्ट तो बेटा बना है। ये सब ID कार्ड है। हाँ, ये मेरा कज़न है, ये उसका ID कार्ड। तुम्हारा किधर ID कार्ड? मेरा सर गुम हुआ हुआ है, नाम क्या तुम्हारा? हाँ, आमिर। कहाँ के रहने वाले? मैं मानने वाला हूँ सर। माना वाला के हो? तो फिर जुर्माना हम किस पे करें आप? सर मेहरबानी करना चाहते हैं, मजदूर हैं, हम क्या करें, इधर रोज़ी भी करने आए हैं और यहाँ पे- मजदूरी मिली है? नहीं अभी नहीं। सही बताओ, मैं झूठ नहीं बोलता, खुदा को अभी नहीं मिला। परेशान है आप? देखो अपनी आइडेंटिटी तो अपने पास रखो, आपका अपना लाइसेंस क्यों है, ये शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है आपके पास?
सड़ गया मजबूरी की वजह से। क्रिमिनल तो नहीं हो? क्रिमिनल को आपको बता रहे हैं मजबूर है। आप चाहे तो ये करोल का टीम है, स्टील है, वहाँ पे हम काम करते हैं। अच्छा, फिर आप पे FIR मैं नहीं देता हूँ, जुर्माना आपको करवाना पड़ता है। जुर्माना भी मैं अभी नहीं दे सकता, अभी मैं कुछ भी नहीं है खाली है। हाँ, ये पैर देखो मजदूर हैं। अब देखें मजदूर बंदे को भी ये वायलेशन भी कर रहा है, इसको एजुकेशन की भी जरूरत है। जरूरत है। बेटा, वादा करो नेक्स्ट टाइम आप इधर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पैदल सड़क नहीं क्रॉस करोगे मोटर। क्योंकि पहली गलती के बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे हम जो है ना कोई ज़्यादा सख्ती नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये वादा करना पड़ेगा कैमरे के सामने कि और next आइंदा time देखा तो फिर आप मेन कैरेज वे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वो ओवरहेड ब्रिज जो है ना वो पैदल क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसको इस्तेमाल करेंगे। और आइंदा अगर पैदल देखा तो फिर FIR। आइंदा अगर आपने लिफ्ट भी ली है ना तो लिफ्ट आपने प्लाजा से एग्जिट करके उसको वहाँ उतरना है, सड़क के ऊपर नहीं उतरना आपने। ठीक है। सड़क के ऊपर उतरना भी जुर्म है और सड़क से चढ़ना भी जुर्म है। सड़क को बाहर आपने एग्जिट लेना है टूल प्लाजा से। वो देखे प्लाजा नीचे था, उधर से आप एग्जिट करते बाहर उतर जाते, दोबारा वो एंटर हो जाता, हमें कोई इतराज़ नहीं होना था। ब्रिज का मुकालका लग गया, ब्रिज का मुगालता नहीं लगना चाहिए। अभी आप जो है नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, आपसे अभी इसको इसके पास कुछ नहीं है, पेमेंट भी नहीं कर सकता ये, पैसे भी नहीं आए। ये देखिए पर्स खाली है। ID कार्ड दिखाए ना। ID कार्ड इसका नहीं है। ये ID कार्ड भी इसका अपना नहीं है। सर यही तो प्रॉब्लम है हमारे लिए कि लोगों के पास चीज़ें नहीं, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह में लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, उनके पास मोस्टली के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो उसकी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह, ID कार्ड ना होने की वजह से जो मुतलका थाना वगैरह वो FIR भी नहीं देते देता। नहीं वो है। कहते हैं जी हमारे पास जब तक इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, आप ID कार्ड हमें ओरिजिनल नहीं देंगे, हम इस पर FIR नहीं दे सकते। और ये क्या करते हैं, अपना ID कार्ड इनको नहीं पता होता और ना ये बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ, सही है। जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपना नहीं अपना नहीं पर्स बता तो सकते। बिल्कुल खाली है इसका, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इसे वार्निंग दे देनी चाहिए। वार्निंग दे देनी उनके पास चाहिए, पैसे होते हैं ना, लेकिन आइंदा देखे तो फिर चाहे पर्चा दे दे। ID कार्ड होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंट्स भी आप जो पहचान है आपका CNIC वो भी अपने पास रखें, वो तो कम से कम आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ बना हुआ है, नहीं अभी बना नहीं है। बनाया ही नहीं है तो आपको है ना अपना सख्ती होने की वजह से ना अभी बना ही नहीं। अच्छा, ऐसे जब घर में दाखिल होते हैं दरवाजे से जाते हैं कि पीछे पिछली साइड पे सीढ़ी लगा के ऊपर से भागते हैं, छलांग लगा के छत से जाते हैं? क्यों दरवाजे से क्यों जाते हैं? दरवाजे से जाना चाहिए। अकल काम वो थोड़ी होती है ना कि यार ये सीधा रास्ता है, तो ये इसका क्या कसूर है? वो सामने ब्रिज है पीछे। इस दफ़ा गलती का इतराफ़ कर रहे हैं। गलती का इतराफ़ कहता है मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। अवश्य आप फिर इसको आप वार्निंग दे दें। वार्निंग दे दें। नेक्स्ट टाइम आपने नहीं आना, अगर आप नजर आए दोबारा तो ये आप FIR दे। और उन्होंने शक्ल पहचान लिया, तस्वीर लेनी है ग्राम भैया, आपको याद रहेगा, वॉल पेपर पे लगा लें अपने। ये आ गया आपके प्रोग्राम में भी, ये आ गया, आप TV में भी चल गए हैं, आपका मशहूर हो गए हैं अब तो प्रूव हो गए हैं। ठीक है, आपका रिकॉर्ड है हमारे पास जो है ना, विजुअल रिकॉर्ड आपको हमारे पास मौजूद है। ये पूरी सोशल मीडिया पे आप जो है ना अभी दोबारा पकड़े गए तो फिर आपको FIR। अभी भाभी फ़ोन करके कहेंगी कि कितनी गलतियां करते हो, तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है, वो फ़ोन करके कहेंगे अभी। अब वो जो देखें चले गया जी, चलें, शुक्र है कुछ लोग एतराफ़ तो करते हैं ना, कुछ लोग तो डर जाते हैं। पिछले प्रोग्राम में कुछ लोग डट गए थे। ऐसे ही वो कह रहे थे कि क्या करें हम जो है हम परेशान हैं, मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरी नहीं मिल रही। ये फैक्ट्री एरिया है, हम इधर मजदूरी करते हैं, आते जाते हैं, तो ये ठीक है इश्यूज हैं लोगों के, लेकिन रोड सेफ्टी की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी ज़रूरी है। सहूलत होने के बावजूद अगर आप वायलेशंस करेंगे तो वो नहीं करनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार वो तो फिर जुर्माना होगा ही। करना चाहिए, फिर फाइन होगा या FIRs होंगी। तो रिंग रोड पुलिस जो है वो बहुत एफिशिएंट है, एक्टिव है, वो अपने तौर पर इक़दाम कर रही है, लेकिन लोगों की फिर हम कंडीशन भी देखते हैं कि ये पे करने के काबिल भी है या नहीं है, जुर्माना कर बिल्कुल मज़ीद हम परेशान करें तो उसको फिर एजुकेशन ही है, फिर उसको एजुकेट किया जाए, वार्निंग दे। ठीक है सर। उनसे चला भी नहीं जा रहा ठीक से, तो ये 6 फुट की दीवार फैलान के आए हैं। अच्छा, उनसे ठीक से चला नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मोहतरम कहाँ से आ गए आप? मैं आ रहा हूँ, काम से आ रहा था। काम से? कहाँ काम करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते हैं, तो रहते कहाँ पे हैं? बैठ के पता इधर ही रहते हैं, तो फिर इधर से कैसे आ गए इधर? लिफ्ट ली इसी गाड़ी से मैंने। अच्छा, गाड़ी से आपने लिफ्ट ली थी, तो अभी आप इधर से क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो उसको कहना था कि भाई एग्जिट करता आपको, तो उधर बाहर ही उतार देता, दोबारा एंटर हो जाता।
यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, आपको पता है। यहाँ पे सवारी का बैठना और उतरना दोनों मना है, ये ऐसे ही। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मना है। आप पैदल बंदा इधर क्रॉस नहीं कर सकता सड़क पे, ना उतर सकता। आप नो पार्किंग जोन भी है, आपने उसकी ब्रेक भी लगवाई, एक जुर्म ये किया आपने। दूसरा, आप खुद उतर गए और अभी आप पैदल टहल रहे हैं मेन कैरिज वे के ऊपर, और अभी आप बाहर जाना चाह रहे हैं ना। 2 वायलेशन आपने कमिट की हैं, तो आपका फाइन बनता, आपको जुर्माना करेंगे, आप पे FIR दें, बताएँ। तीसरा ऑप्शन भी है माफी का भी। नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम या तो वादा करें ना, आप इधर उतरेंगे नहीं। नहीं वो तो जरूरी नहीं है, आपने कह दिया ये पहले FIR हुई है कभी? ये FIR हुई है इससे पहले कभी? नहीं मतलब कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ? कभी इधर उतरे नहीं। आज चलो मेहनत करती है उसकी मेहरबानी से बिठा रही है साथ। तो उसने बढ़ा तो लिया, लेकिन आप उसको कहते कि यार मुझे बाहर उतारो ना, ये तो जुर्म है, सड़क के ऊपर ही उतारना और ऊपर ही चढ़ाना, ठीक है। फिर अभी आपको जुर्माना कर देते हैं हल्का सा। फॉलो करता हूँ मैं इस बात को। जी जी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। पढ़े लिखे हैं आप? बस बादवी से तालीम है कितनी है? बैठे। मैट्रिक तलीम, एजुकेटेड होता है बंदा, लिटरेट नहीं है आप, तो आपको पूरा अच्छा समझ आता है। ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स का आपको पता है कि सड़क पे, मेन कैरिज वे पे, रिंग रोड्स के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर पैदल क्रॉसिंग मना है, एक जुर्म है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जो है ये इस तरह नहीं आएंगे, ठीक है। लिफ्ट अगर लिया तो उसे बोलेंगे कि आपने प्लाजे के बाहर उतारना है मुझे, एग्जिट पे उतारें आप, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम आप इस तरह नहीं जाएंगे। इस साइड से जाएं, इस चलिए साइड इस साइड से जाएं जरा। बहुत शुक्रिया। भी एक उतर है, वो दिखाए उतरता हुआ, वो उसने छलांग लगाई है। अब ट्रैफिक का जोर कितना है, और वो देखें, अब ये देखें कितनी तेज़ गाड़ी जा रही है, और वो उसके आगे से गुजर जाएगा, ये उसके आगे से गया। ये कोई भी हादसा हो सकता है। ये तो वालिदैन को तरबियत करनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये आप जो है ब्रिजेस इस्तेमाल करें, देखें ये लोग कर भी रहे हैं ऊपर ब्रिजेस इस्तेमाल। ये एक अच्छी चीज़ है ना कि देखें, समझदार है। ये बड़ी अच्छी है कि इनकी अप्रोच माइंडसेट अच्छा है। ये जो रास्ता जो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, इसके लिए बनाया गया है, पर्पस बिल्ड है ना जी, ये तो इस पर्पस को पूरा करना चाहिए। आप इधर से गुजरे, ये होना चाहिए लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, जब ब्रिज बनाया गया है, आप ब्रिज क्रॉस करें। बहुत कम आती हैं खवातीन, मोस्टली वो यूज़ करती हैं जो लड़के हैं ना, छोटे एज के टीनेजर्स, वो ज़्यादातर जो जिनको जेनजी के नाम से आजकल जेनजी है, वो जेनजी हेस्ट में है, वो हर काम में जल्दी में है ना, जल्दी में जल्दबाज ये हुए हैं सालों में जेनजी कि हमने जल्दी काम करना है, जो भी करना है, सही है कि वो कहते हैं और जल्दबाजी में नुकसान करवा लेते हैं। एंड वी हैव मोर नॉलेज देन एल्डर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ये एक गलतफहमी है या खुशफहमी कह रहे हैं। जेनजी को थोड़ा सा उनको तरबियत की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इन पर सख्ती करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग, रोड सेफ्टी लॉस भी इनको बताने चाहिए। वैसे तो उनको हर ज़िंदगी के शोबा हाय ज़िंदगी में उनको ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। गाइडेंस की। और ट्रैफिक की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए ना, कि ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, रेशो बहुत ज़्यादा है। हवाला से, साइबर क्राइम के हवाला से, रोड सेफ्टी के हवाला से, तो ये तीनों जहतों में 3 to 4 डायमेंशंस में इनको एजुकेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, गाइड करते रहते हैं आप लोग भी। अच्छा, उसके बाद वो देखें, अब एक फिर पीछे शख्स देखें, अभी हम बात कर रहे हैं और वो पैदल क्रॉस कर, वो देखें, ये बाइक आया, वो बाइक वापस मुड़ गया है। अब उसे पकड़ा है, उन्होंने गाड़ी बड़ी पीछे खड़ी की है नवीद भाई, गाड़ी बेइंतहा बहुत ज़्यादा पीछे ले गए हैं वो। ये भी इसने भी इधर आगे खड़ी कर दी गाड़ी, ये भी गलत खड़ी की है। अच्छा, ये भी गलत की है, करी है। सेट कर रहा है सामान अपना। अच्छा, यहाँ से आया अंदर, हाँ। इधर से अंदर आया तो पीछे नहीं सेट किया, और रिंग रोड के ऊपर आगे सेट कर रहा जी है। ये देख रहे तो ये देखिए नो पार्किंग जोन में आगे खड़े होके तो उसको सेट कर रहा है अपने सामान को ना, लगेज को, जो भी है। फैक्ट्री से जब निकला है तो उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस उधर ही लेनी चाहिए थी, उधर ही इसको जो है अपना कवरिंग करनी चाहिए थी प्रॉपर, या अगर कोई सामान लूज है तो उसको बांध देता है, बांध लेता, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस। और आगे 3 लोग बैठे हुए हैं। जी जी, ये भी चले, इसको कैबिन के अंदर है, हम टॉक कर रहे हैं, तो वैसे जगह ये 2 लोगों की 2 लोगों की है। गुजरने लगा था, पुलिस ने उसे इशारा किया है कि वापस हो जाओ, जी, जी। और फिर वो वापस हुआ नहीं, तो उसने यहीं से जाना था, क्रॉस जी, करना ऐसे ही, ऐसे था। ही। अच्छा, ये देखें, ये ब्रिज है, एक वो ब्रिज है, लेकिन उसने ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा जी भाई मैं रोड ही क्रॉस करूँगा। ऐसे ही ये सुस्ती है, क्या कहेंगे इसे? पुलिस ऑफिसर्स जो है, हमारा काम तो रोकना ही है, प्रिवेंशन ही है ना,
कि ये वायलेशन अगर कोई ट्रैफिक रूल्स की करता है तो उसको प्रिवेंट करें, उसके लिए आपकी विजिबिलिटी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो हमारा स्टाफ खड़ा होता है, माशाल्लाह बड़े एक्टिव लोग हम लगाते हैं ऐसे पॉइंट्स पे कि जो ड्यूटी करें एफिशिएंट हों। तो लेकिन फिर भी लोग जो है वो चकमा दे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चले जाते हैं, क्योंकि हम इनको मैनली कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि हम इनको मैन पावर के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते गाड़ी में ही। अच्छा, मैं उस लिहाज से देख रहा हूँ कि आपकी फोर्स भी कम है, हाँ, अंडर स्टाफ है, वैसे रिंग रोड पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत है। है। इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री एग्जिट्स हैं और उन पे जो है वो मैं कई एग्जिट देख रहा हूँ, जिस तरह वो वहाँ पे जानवर गुजर रहे थे, जी जी, अब उस पॉइंट पे आपका स्टाफ मौजूद नहीं था। हाँ होना चाहिए था। उसमें समटाइम्स जो है हमारे पास स्टाफ कम होता है भी कम, तो गाड़ियों से हम एक बंदा उतार देते हैं उधर, चले वो ड्यूटी कर ले, एक बंदा गाड़ी पे होता है। तो ये थोड़े से मसले मसाइल हैं हमारे पास मैन पावर के, लेकिन ये है कि जो कम रिसोर्सेज के साथ हम चाहते हैं कि अच्छी ड्यूटी करें, एफिशिएंट ड्यूटी लेकिन करें। अगर भर्तियाँ हो जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब होगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हाँ, कमी नफरी पूरी हो जाए तो वो माशाल्लाह फिर हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।